हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं ईएपी का यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक ट्रेड वीडियो में। फ्रेंड्स, कल है एक्सपायरी और कल का ट्रेड इंपॉर्टेंट है। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कल बैंक हॉलीडे है, तो अगर आपका कोई भी कैश स्टॉक है, अगर आप उसको सेल कर रहे हो तो उसका सेटलमेंट कल नहीं होगा और करेंसी में भी ट्रेड नहीं होगा। जो करेंसी के ट्रेडर हैं वो याद रख ले। आज बहुत लोगों को डाउट था, बहुत लोग मैसेज भी कर रहे थे, इवन एक दो मेरे स्टूडेंट भी हैं, वो लोग सोच रहे थे कि गलत न्यूज है, तो वो न्यूज गलत नहीं होती है। जिस दिन आपका बैंक हॉलीडे होता है उस दिन आपके वायदे बाजार में ट्रेडिंग होती है, करेंसी और कैश स्टॉक का सेटलमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आपने कोई कैश बेचा, अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को बेचा, तो जो उसका सेटलमेंट है वो कल की डेट में नहीं होगा, अब नेक्स्ट वर्किंग डे में होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं आज के जो हमारे ट्रेड वाले जो लेवल दिए गए थे लाइव कॉल में। तो सबसे जो सुपर कॉल रही वो रहा हमारा पीवीआर सेल का, जिसमें 4% की फॉल हुई एंड बहुत बेहतरीन लोगों ने प्रॉफिट कमाया। एग्जांपल के लिए दैया साहब ने उसमें 60,000 का प्रॉफिट कमाया, उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट करके भी बताया। इसके बाद मुकेश जी ने भी उसमें प्रॉफिट कमाया। उसके बाद कई लोगों ने बैंक निफ्टी के कॉल पे प्रॉफिट कमाया। और जैसा आपको बोला गया था मार्केट में कि कल रोलर कोस्टर होगा और मार्केट में जो है बाउंस आपको दिखेगा, आप देखिए किस तरीके से मार्केट ने सपोर्ट से ऐसा रॉकेट की तरह राइज लिया जिसका किसी को अनुमान नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ना कि सिर्फ वीडियो में बताया था, लाइव टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बिल्कुल एक पिन पॉइंट सपोर्ट दिया जहां पे निफ्टी खड़ा था और मैंने क्लियर बोला कि यहाँ से बाउंस पॉसिबल है। सिर्फ बोलने की देर थी कि वहां से 100 पॉइंट की राइज इमीडिएट आई और एक रेजिस्टेंस हमने दिया था। हालांकि जो मेरे एक स्टूडेंट है अमोल जी, उन्होंने एक रेजिस्टेंस निकाला, उनका मंथली का रेजिस्टेंस एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट था। मेरा जो रेजिस्टेंस का लेवल था हमारे ब्रह्मास्त्र के लेवल के अनुसार था, जो हम ब्रह्मास्त्र देते हैं अपने स्टूडेंट को इंट्राडे के लिए, उसके लेवल के अनुसार था। वो 30 पॉइंट ऊपर था, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस था जो आज का निफ्टी का हाई था और वहां से इमीडिएट 100 पॉइंट की फॉल मिली विद इन 5 to 10 मिनट। तो ये लेवल होता है और इस तरीके से ट्रेड होता है, मतलब दोनों साइड से आपको प्रॉफिट के मौके मिले। और मैंने आपको कल क्लियर बोला भी था कि आपको रोलर कोस्टर मिलेगा, यानी कि दोनों साइड से मौके मिलेंगे। तो अगर आपने एक साइड मिस किया तो दूसरे साइड से भी आपके पास हाई चांसेज है। इसके अलावा आपने देखा कि जो सबसे लास्ट में हमने टीवीएस मोटर की बाई कॉल दी थी, उसके बाद डॉक्टर रेड्डी दिया था, दोनों ने धुआंधार जो है प्रॉफिट दिया। टीवीएस मोटर को जो हम लोगों ने बाई दिया था, तो टीवीएस मोटर का बाई लेवल था 319 और उसका जो हाई है 330, लास्ट तक उसने 330 तक का हाई लगाया। उसी तरीके से डॉक्टर रेड्डी में भी 15-20 पॉइंट आराम से मिले। इसके अलावा एक हमारा लाइव में एसएल हिट हुआ जो कि एनआईटी टेक सेल का था, वो ड्यू टू सर्किट एसएल हुआ, अदरवाइज सर्किट नहीं होता तो वहां से आपको 20-30 पॉइंट की फॉल जरूर मिलती। इसके बाद जो हमने ओएनजीसी कॉल सेल दिया था उसमें भी वन साइडेड जो है अच्छा प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट छोटा था लेकिन सेफ एंड सिक्योर था। और थैंक यू सो मच, मैंने जैसा बोला था कि आप लोगों ने अपने कमेंट दिया, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही अपने कमेंट्स देते रहें। इसके अलावा कल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया है, जो कि जीएसके जो है ब्लॉक डील के द्वारा जो है सेल कर रहा है 5.7% स्टेक एचयूएल में। चार्ट हम लोग को बहुत पहले से बता रहा है और हम लोग 2500 के लेवल के नीचे से जो है कंटिन्यू चैनल पे कई बार सेल करा चुके हैं। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी बिग निगेटिव थिंग क्या है कि इसमें एचयूएल का जो सेल हो रहा है वो बाजार के नीचे भाव से हो रहा है। तो बाजार का अगर नीचे भाव पे कोई भी स्टॉक सेल होता है तो वो इस स्टॉक के लिए आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही निगेटिव है। तो इसका जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर 1940 के नीचे ये सस्टेन हुआ एचयूएल कल, तो पहला जो डायरेक्ट टारगेट होगा 1800 और 1800 के बाद का जो टारगेट है ये क्लोजिंग के बेस पे डिपेंड करेगा। अगर 1800 के नीचे एचयूएल क्लोज हो जाता है तो आपको टारगेट 1300 तक दिखेंगे एचयूएल में। यस, आप लोग सरप्राइज मत होइएगा, 1300 तक टारगेट जो है दिख सकते हैं एचयूएल में। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो टेक केयर ऑफ योर पोजीशन। अगर किसी ने पोजिशनली बाई करके रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में तो आपको जो है इस पे एक बार सोचने की जरूरत है। अगर कल 1900 के नीचे आपको दिखे कि ट्रेड ले रहा है तो आप इंट्राडे में भी अच्छे टारगेट के लिए सेल करके काम कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं हुआ तो। और 1800 के नीचे अगर क्लोज हो गया तो आप 1300 का टारगेट जो है आप लेके चल सकते हो। और इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो नेक्स्ट बैच है 13 मई से है, तो उसके लिए हमने डेमो क्लास जो है प्लान किया सैटरडे को। तो अगर आप डेमो क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस डेमो क्लास चाहते हैं। लास्ट वाले बैच में डेमो क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम थोड़ा कम था बैच के बीच में और बैच जो है जल्दी स्टार्ट हो गया था, बट इस बैच के बीच में टाइम है तो हमने डेमो क्लास प्लान किया है। होपफुली जो है सैटरडे या संडे में होगा। जितने भी लोग डेमो के लिए इंटरेस्टेड हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अकॉर्डिंगली जो है हम डेमो क्लास को जो है प्लान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कल की कॉल।
कल के ट्रेड के लिए हमारी जो पहली कॉल है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को आपको 297 के ऊपर बाई करना है 287 के एसएल से। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं गैप अप होता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक बहुत ज़्यादा गैप अप करके अचानक सेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पे आपको तुरंत इमीडिएट एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है स्टॉक के सेटल होने का। जब आपको कंफर्म हो जाए कि यस ये 297 के ऊपर जो 2-3 मिनट ट्रेड ले रहा है, तब आप बाई कीजिएगा। ट्रेड लेने में कोई हड़ी मत कीजिएगा। और कल के मार्केट में जो है बिल्कुल एक आपके सोच के अगेंस्ट में मूव हो सकता है, सोच के अगेंस्ट में, ठीक है। वो मैं इंडेक्स के लेवल पे जब आऊँगा तो आपको डिस्कस करके बताऊंगा। जैसे मैंने आज आपको व्यू दिया था कि रोलर कोस्टर का व्यू है, उसी तरीके से कल के लिए भी एक एक्सक्लूसिव व्यू है। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में इंडेक्स के लेवल पे हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट कॉल है वो है स्कॉट। स्कॉट को जो है बाई करना है 720 के ऊपर विथ SL 711। स्कॉट भी अगर बहुत ज्यादा गैप अप हुआ, जैसे अगर 5 पॉइंट के ऊपर गैप अप हो रहा है, तो आप एक बाई के लिए जा सकते हैं चेक करके कि यस वो 5 पॉइंट के ऊपर बना रह रहा है। तो अगर 5 पॉइंट के ऊपर 10 पॉइंट के साथ गैप अप होता है तो अवॉइड कीजिएगा, फिर वेट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 10 पॉइंट के ऊपर बाई होगा तो हो सकता है कि अगर कहीं नहीं निकला, फंस गया, तो फिर ट्रेड दिक्कत हो जाता है। वैसे 10 पॉइंट के ऊपर भी अगर ये निकलेगा तो काफ़ी मूव जो है अच्छी देगा। 740 तक की जो है इसकी मूव जो है एक्सपेक्टेड है कल के लिए। तो लेट्स सी कि कैसे ओपन होता है। बट यस व्यू बाई व्यू ही है। अगर गैप अप होता है तो वेट कीजिए, फिर डिप देगा तो वहाँ पे बाई करेंगे कंफर्मेशन लेके। लेकिन अगर नॉर्मल ओपन होता है 720-50 के ऊपर प्रॉपर्ली ट्रेड लेकर ट्रेड ले रहा है, तो आप वहाँ पे जो है बाई के लिए जा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो चार्ट आपके सामने लगा हुआ है वो फ्यूचर का चार्ट है और लेबल जो है एज पर कैश है, क्योंकि कैश और फ्यूचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 से 3 पॉइंट का डिफरेंस है स्कॉट में, तो इसमें जो है डाउट में मत आइएगा। जो नेक्स्ट है वो है इन्फी। इन्फी को जो है सेल करना है। कल इन्फी पे सेल व्यू है और उसका सेल व्यू है 662 के नीचे विथ SL 673। इन्फी को आप सेल कर सकते हैं 662 के नीचे विथ SL 673। प्रॉपर ट्रेड लेने के बाद आराम से सेल कीजिएगा, कोई जल्दी मत कीजिएगा। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एक कैश का स्टॉक, वो है पॉली मेडिक्योर, ठीक है। पॉली मेडिक्योर जो है 214 के ऊपर बाई करना है विथ SL 207। पॉली मेडिक्योर को जो है बाई करना है 214 के ऊपर विथ SL 207। ये कैश का स्टॉक है, एफेंडो में आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है CAC, इस पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है। पोजिशनल व्यू मतलब मुझे इसमें जो है बड़ी फॉल दिख रही है। कंडीशन यही है कि आपको इस पे 2-3 दिन तक फोकस करके चलना होगा, क्योंकि ये नहीं बता सकता मैं कि कल फॉल होगा या नेक्स्ट वीक में होगा, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में CAC में जो है बड़ी फॉल मुझे दिख रही है। CAC को कल के लिए सेल करना है 633 के नीचे विथ SL 643। अगर आपको ये दिखे कि वॉल्यूम के साथ कल ही गिरना स्टार्ट हो गया, तो समझिएगा कि वो बड़ी फॉल कल ही हो सकती है, ठीक है। तो CAC को न कि सिर्फ आपको कल ही रडार पर रखना है, आने वाले 3-4 दिनों में भी रडार पर रखना है। अगर कल इनकेस लेवल नहीं एग्जीक्यूट होता है, फिर भी आपको रडार पर लेकर चलना है, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स पे स्टार्ट करने से पहले मैं दोनों इंडेक्स के लिए कॉमन एक आपको व्यू देता हूं। देखिए कल का जो मार्केट का जो रुझान लग रहा है वो मैक्सिमम जो है पॉजिटिव साइड है। अगर ओवरनाइट कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आई, मौके आपको दोनों साइड के ट्रेड के मिलेंगे। सेल आपको लोअर लेवल पे नहीं करना है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेल आपको लोअर लेवल पे नहीं करना है, सेल आपको हमेशा रेजिस्टेंस के पास करना है। बाई के लिए आप सपोर्ट के पास भी बाई का ऑर्डर ले सकते हैं। मतलब इसमें जो ट्रेड आपको मिलने वाला है दोनों साइड से मिलेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास। और जो व्यू है, जो रुझान है, वो कल के लिए पॉजिटिव साइड ज़्यादा दिख रहा है। कल एक्सपायरी में जो है गेम ये हो सकता है। अब बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 20,597 है और सपोर्ट है 18,950। आज का जो सपोर्ट है ऊपर शिफ्ट हो गया है। आपने देखा होगा कल का जो सपोर्ट था वो नीचे था और आज का जो सपोर्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो गया। 18,950 का जो है सपोर्ट है, लेवल एज पर स्पॉट है। इसके बाद जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 9490 और सपोर्ट है 9050। एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी में 9000 का जो सपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। कल के लिए जो रुझान दिख रहा है वो पॉजिटिव साइड है मार्केट का, तो मेक श्योर कि अगर कल हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है आज के क्लोजिंग के ऊपर, तो आप आराम से जो है बाई करके चलिएगा। डाउट में बताइएगा, क्योंकि मार्केट फिर से जो है फॉल होगा। सडन जो फॉल दिया था, मार्केट का जो टोन है वो नेगेटिव साइड ही है, ठीक है। मार्केट का टोन है नेगेटिव साइड ही है, बिग फॉल की भी आशंका है, लेकिन कल का जो व्यू है वो पॉजिटिव टोन की साइड है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा और जो पोजिशनली हमें उसी लेवल पे बाई करना है जो लेवल हमने दिया हुआ है। अब वो चाहे 2021 के फाइनेंशियल ईयर तक आए, चाहे 2021 के मिड में आ जाए या 2020 के लास्ट तक आ जाए, लेकिन वो लेवल जो है
होपफुली आना चाहिए, उसके बाद ही जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो नए फॉलोअर हैं उस लेवल को देखने के लिए पीछे के 2-3 वीक पहले के किसी भी वीडियो को चेक कर ले, हर वीडियो में मैंने जिक्र किया है। यहाँ से इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है, भले निफ्टी यहाँ से 10,000 भी कहीं अगर चली जा रही है तो फिर भी उसको एक बार नीचे आना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा लेवल को, ठीक है। मार्केट में बहुत ही अनिश्चितता का माहौल है और मार्केट जैसे अभी आपको 2 दिन पहले सडनली फॉल दिया था बिग, ऐसे कभी भी फॉल जो है दे सकता है। तो अगर आप लॉन्ग हैं ओवरनाइट तो कभी भी बिग पोजीशन को कैरी मत कीजिए। ऑलरेडी जो है मैं बता चुका हूँ कई बार कि वैसे में इलेक्शन है, बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन है और मैंने ट्रेड वॉर का भी डिस्कशन किया था और उसका जो धीरे धीरे जो है माहौल आपके सामने दिख रहा है। किसी भी नाइट आपके कान में जो न्यूज़ आ सकती है कि अमेरिका ने जो फिर से ट्रेड वॉर वाला जो काम है स्टार्ट कर दिया, ट्रंप ने फिर से जो है जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया, कुछ भी हो सकता है। चाइना ने जो है डॉलर में ट्रांजेक्शन बंद कर दिया, वर्चुअल करेंसी यूज करने लगा, एनीथिंग इज पॉसिबल, संभावना जो है ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को जो है याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लेवल आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारे ट्रेड के लेवल से आपको हेल्प हो रही होगी। अगर चैनल के वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो चैनल के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ में अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।